और आज हम अपने न्यू पॉडकास्ट के साथ आए हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा स्टूडेंट है, जूनियर, जो मेरे पॉडकास्ट में मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये मेरा 3rd एपिसोड होगा, जिसको आप पूरा देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। तो आज हम वेलकम करते हैं हमारे स्टूडेंट का, वान्या। वान्या, कैसा लग रहा है आपको? मैं थोड़ी नर्वस हूँ और थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। इट्स ओके वान्या, यहाँ तो कोई एग्जाम नहीं होगा, आपको बस मस्ती भरे आंसर करने हैं और जो आपके मन में आता है वो करना है। हमारी ऑडियंस को पता चलना चाहिए हमारे पास कितने क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो वान्या का सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, तो ये बहुत फनी है लेकिन आपको बढ़िया से आंसर करना है, ठीक है? वान्या, अगर आपको एक दिन के लिए कोई कार्टून का कैरेक्टर फेस करना हो तो आप कौन से कार्टून का करोगे? मैं करूँगी मिराक्युलस का। मैं बनना चाहूँगी मैरिनेट क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है और सुपर हीरोइन भी है, तो मैं उसे बनना चाहती हूँ ताकि थोड़ी सी पावर्स हो मेरे पास भी। अच्छा, कैसी पावर्स हो आपके पास? मेरे पास उसके पास एक योयो टाइप कुछ है जिससे वो विलन्स का मुकाबला करती है और उसके पास एक पार्टनर भी है जिसका नाम है कैट नोआर। ओके, तो आपको वो कैरेक्टर बनना है। हाँ। हमारी टाइम में तो टॉम एंड जेरी, ऑगी, ये सब कार्टून्स होते थे, और मैंने भी बहुत देखा है। बट आपको बनना है मिराकुलस का लेडी बग। सो वान्या ने बहुत अच्छा आंसर किया। ऐसे आपको सारे आंसर्स करने हैं, ठीक है? वान्या, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप कल सुबह उठो और पता चले कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हो तो आप क्या रूल्स लाओगी स्टूडेंट्स के लिए? मैं सबसे पहले सारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं पसंद है उनको मॉनिटर बना दूंगी ताकि उनकी भी थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए। ओह माय गॉड, एक किड के ये ओपिनियन हो सकते हैं इतने अच्छे, वेरी नाइस। अच्छा, तो फिर उनसे वो पढ़ाई करने लगेंगे? मतलब थोड़ा तो समझ में आएगा ना कुछ, जब सब चिल्लाएंगे और उनको चुप करवाना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता है कि मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। हाँ। आप मॉनिटर हो? नहीं, अभी तक नहीं। मैं पहले एक स्कूल में पढ़ती थी, उसमें मैं एक बार बनी थी, लेकिन वो बहुत छोटी क्लास थी, उसमें टीचर्स बहुत जल्दी आ जाते थे। अच्छा, मुझे कोई आप स्टोरी बताओ कि आपकी क्लास में कोई फनी बच्चा हो जो आपको याद हो, कोई ऐसा मोमेंट हो कि वो सबसे शैतान है। कौन लगता है आपको सबसे शैतान? और फनी बच्चा हो कोई आपकी क्लास में, कौन है? ऐसे तो है, मतलब शैतान की बात करो तो है हमारी क्लास में एक हिमांशु करके है, और मैंने जितने भी लोगों को देखा है ज्यादातर हिमांशु मैंने शैतान ही देखे हैं। आप तो बोल रहे थे कि मैं हूँ सबसे फनी, और मैं शैतान नहीं हूँ लेकिन मैं फनी हूँ। मतलब जब भी मैं कुछ जवाब देती हूँ पूरा से घुमा फिरा के देती हूँ कि यूं है, फिर वो यहाँ भी हो सकता है लेकिन वो वहाँ भी है। अच्छा, काइंड ऑफ अगर मैं पूछूं, वान्या आपने मेरी बॉटल देखी है, तो आप मुझे कैसे बोलोगे? हाँ, मैंने बेंच पे देखी थी लेकिन हो सकता है मैंने वो कबर्ड में लग दी हो, या फिर मॉनिटर उसे ऑफिस में ले जा सकती है, लेकिन मैंने तो बेंच पे ही देखी थी। हो सकता है तेरी बॉटल किसी के साथ अदला बदली हो गई हो या फिर ये वो। ओके, बट आपको पता है कि मेरी बोतल कहाँ रखी है एग्जैक्टली? हाँ। ओह माय गॉड, देख रहे हैं बच्चों की मुझे शैतानी। पता है उसकी बॉटल कबर्ड में रखी है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, आप मुझसे बताओ, अगर आप आपके स्कूल में सबसे एम्बैरेसिंग और मेमोरी भरा मोमेंट कोई हो? सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरा था जब मैं अपने दोस्तों के साथ कोई गेम खेल रही थी। उसमें मैं मेन हंटर बनी थी और वो मुझसे बोल रहे थे और मैंने उसी लाइन को रिपीट कर दिया, और तब मेरे को वो मेरी स्कूल लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। नहीं, यू टोल्ड मी कि एक मेमोरेबल मोमेंट था। हाँ। जब आपको स्टेज पे रॉन्ग कॉल किया गया था, बताना जरा वो। मैं एक बार हमारे स्पोर्ट्स डे पे मैं येलो हाउस की तरफ से खेल रही थी क्योंकि मैं येलो हाउस में हूँ, तो वहाँ पे जो हेड अनाउंस करता है उसने मेरा नाम वान्या मीम रोट है, उसने बोला कि येलो हाउस की तरफ से वान्या मरमोट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तभी फिर आपको बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था या फनी मोमेंट था? मतलब एम्बैरेसिंग ऐसा कुछ लगा नहीं ज्यादा क्योंकि उसमें मेरी गलती नहीं थी ना, उसकी थी, उन टीचर की थी। इट्स ओके, कभी कभार हो जाता है। चलो, आपको अब कुछ मस्त चीजें बताती हूँ। अगर आपको जिन मिल जाए और आपसे बोले आपकी 3 विशेस पूरी करेगा, तो आप कौन सी 3 विशेस मांगोगे उनसे? मैं 3 विशेस ये मांगूंगी। पहली विश कि मैं कुछ ऐसा, मतलब
कुछ बन जाऊं जिससे मैं उस आहाना को अच्छा सबक सिखा सकूं। Oh my God, she is talking about her friend, her classmate. हाँ, Okay, then तो आपके मैंने पूछा 3 रूल क्या आप मांगोगे 3? पहली बात तो मैं कुछ उसको ऐसा कुछ जैसे कि वो मॉनिटर है नहीं ऐसे तो मैं जिन ये है। विश मांगूंगी उससे कि मैं मॉनिटर से भी कोई ऊपर पद पे चली जाऊं। ओके, मॉनिटर से तो ऊपर बेटा टीचर ही होता है। नहीं, ऐसे हमारे और भी होते हैं जैसे कि वॉइस मॉनिटर तो नीचे होता है, कैप्टन्स वगैरह और हेड गर्ल्स वगैरह वगैरह, मॉनिटर सॉरी क्लास हेड वगैरह वगैरह होते हैं, वो मॉनिटर से भी ऊपर होते ये आपकी फर्स्ट विश हो गई हाँ। कि आप मॉनिटर से कुछ ऊपर पोस्ट पे जाना चाहते हो। हैं। हाँ, देन सेकंड जिनसे आप क्या मांगोगे? सेकंड मैं मांगूंगी कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन जाएं जो बिल्कुल मेरी तरह हो, मतलब हम उनका और मेरा दिमाग बिल्कुल कनेक्टेड हो, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे कि अगर मैं बीटीएस के बारे में सोच रही हूँ तो वो भी बीटीएस के बारे में ही सोचेगी। ओके, बीटीएस क्या है? बीटीएस एक बॉय बैंड ग्रुप है कोरिया से। ओके, आप कोरियन शोज देखते हो? नहीं, मतलब उनके गाने सुनती हूँ मैं। ओके, आपको कोई लर्न है गाना? हाँ। आप सुनाओगे? नहीं। थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा सुनाऊं? नहीं, मुझे नहीं सुनाना। अगर मान लो जैसे आपका एक ऐसा टॉय है और वो बोलने लगे हाँ, तो आप क्या क्या करोगे उसके साथ? मैं पहली बात तो उसे अपना छोटा सा स्पाई बना लूंगी। स्पाई बनाओगे एंड देन स्पाई बना के क्या करोगे? उससे मैं जैसे कि अगर मैं कहीं गई हुई हूँ तो मैं उससे स्पाई करवाऊंगी अपनी बहनों पर और फिर पूरी जानकारी इकट्ठा करूंगी फिर तो ताकि मेरे पास सब कुछ रहना कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो जब भी वो मुझे ऐसे बोलेंगे मतलब डांटे तो मैं बोल दूंगी कि मैं तुम्हारी बात ही बता दूंगी उनको। ये आपने कभी ऐसा इमेजिन किया है कि एक दिन मम्मा आपके एज की हो जाए तो आप और मम्मा मिलके क्या क्या करोगे? नहीं, मैंने ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया, लेकिन अगर हुई तो पहली बात तो मैं सबसे पहले तो मम्मा से वो क्या बोलते हैं अपना होमवर्क करवा लूंगी। उसके बाद अगर हम दोनों बिल्कुल एक जैसी हुई तो मम्मा को तो बस मेरी एज की हुई है, मतलब मेमोरी वगैरह नॉलेज वगैरह सब चेंज हुई है, तो मैं उनको अपना भेज बना के एग्जाम में भेजता। ओहो, तो मतलब आपको एग्जाम में लिखना नहीं पसंद? मुझे याद करना पसंद है लेकिन लिखने में मुझे बहुत जोर आता है। जोर आता है मींस? मतलब बहुत ही ऐसा लगता है क्यों करना है ये, क्यों करना है, बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वापस क्यों लिखना है इसे। ओहो, अच्छा आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से, सवाई माधोपुर। तो राजस्थान में सबसे अच्छी चीज आपको कौन सी लगती है? राजस्थान में सबसे अच्छी चीज अगर आपको किसी को बताना हो, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, हाँ, तो आप मुझे राजस्थान के बारे में क्या बताओगे? मुझे ऐसे कुछ पता नहीं है राजस्थान के बारे में, मतलब तो फिर आपका यही टास्क है, आपको अपने स्टेट के बारे में जानना होगा। ठीक है। और अगर आपको कुछ घुमाना हो तो आप मुझे घुमा भी नहीं सकते हो राजस्थान? मतलब थोड़ा बहुत घुमा सकते हो। हाँ। ओके, बहुत अच्छे आंसर्स थे, बहुत मजा आया आपसे बात करके। चलिए एक रैपिड फायर करते हैं और आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है विद क्यों वो चीज है, ठीक है? जल्दी से आंसर करना है। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे लाइक मैंने आपसे पूछा कि पिज्जा या बर्गर, तो आपको उसका जो आंसर दोगे तो उसका वाई बर्गर, तुरंत उसका आंसर करना है, ठीक है? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रैपिड फायर, पिज्जा या बर्गर? पिज्जा, व्हाई? क्योंकि बर्गर में पिज्जा वाली फीलिंग नहीं है। ओह वेरी नाइस। स्कूल या समर वेकेशन? समर वेकेशन विद फ्रेंड्स। समर वेकेशन विद स्कूल फ्रेंड्स? यस, ओके, मतलब आप ताकि स्कूल स्कूल की यादें भी रहें, मतलब सब, और पढ़ना भी ना पड़े। ओह वाओ। मोबाइल या टीवी? स्मार्ट टीवी। ओह वेरी नाइस। मैथ्स या इंग्लिश? मैथ्स। मैथ्स में कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है? इंग्लिश में सिर्फ वही होता है, मतलब ग्रामेटिकल रूल्स याद करो लिखो। मैथ्स में मजा आता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मेन नहीं होता कि ये है तो यही लिखना है, कुछ और भी आ सकता है उस टाइप का। वेरी नाइस। ओके, ड्राइंग पसंद है या डांसिंग? ड्राइंग या डांसिंग? सिंगिंग। सिंगिंग? ये तो क्वेश्चन में ही नहीं था। क्योंकि मुझे ड्राइंग और डांसिंग दोनों पसंद है। ओह माय गॉड, तो आपने सिंगिंग, आपको इन दोनों में से ज्यादा पसंद है? हाँ, मतलब
डांसिंग से ज्यादा पसंद मुझे सिंगिंग है। और ड्राइंग से? ड्राइंग मतलब मुझे पेंटिंग और क्राफ्टिंग अच्छी लगती है, मुझे ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं लगती, बस पेन उठाओ और बना दो जो भी आता है तुमको। ओके। अच्छा, एक ये लास्ट क्वेश्चन, अगर आप पूरी दुनिया को, अपने साइज के जो बच्चे हैं उनको कोई एडवाइस देना चाहो या आपसे छोटे हैं, तो आप क्या एडवाइस दोगे? मैं एडवाइस दूंगी कि ज्यादा स्मार्ट मत बनना ताकि मैं ज्यादा स्मार्ट बन सकूं। ओके, वेरी नाइस। आज का इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि ये 5th क्लास की स्टूडेंट है एंड इसको भी, इसके माइंडसेट में भी ये है कि मुझे ज्यादा स्मार्ट बनना है। ओके मान्या, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप आए, बहुत प्यारे हो आप। चलो, थैंक यू सो मच। और हम अब, आप लास्ट में कुछ बोलना चाहोगे मेरे चैनल के लिए? आपके चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि लोग भी देख सके कि मेरी सोच कैसी है। ओके, बाय।